ओम नमः शिवाय। सभी भाई 88 साल से ज्ञान सुन रहे हैं और इस 88 साल में एक साधारण सा व्यक्तित्व जो 88 साल से ज्ञान सुना रहा है, लेकिन ऐसा जादूगर है, ऐसा छुपा रुस्तम है, सब कुछ बता भी जाता है और अपने आप को छिपा भी जाता है। साथियों, ये ड्रामा की भावी है कि ये सब खेल शूटिंग है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परमपिता परमात्मा डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे कहें या गुप्त रूप में पार्ट बजाता है, लेकिन पार्ट गुप्त नहीं बजाता है। जब 88 साल से 1936 से 1942 तक पढ़ाया, फिर जो ज्ञान का बीज दादा लेखराज में पड़ा, उसके द्वारा 46 से लेकर के 69 तक गीता निकली, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वेद शास्त्र निकले। उन वेद शास्त्रों का फिर दोबारा क्लैरिफिकेशन राम बाप के द्वारा 1976 से दिया गया, और वो क्लैरिफिकेशन क्लियर होने के बाद हमें पता चला कि राम बाप कौन है और कृष्ण बच्चा कौन है। तो ये धर्म युद्ध है साथियों, जो परमपिता परमात्मा ने बार बार कहा कि इस धर्म युद्ध से सबको गुजरना पड़ेगा। जो जितना निश्चय बुद्धि होता जाएगा वो बाप की पहचान जरूर देगा। लेकिन अभी तक कितने निश्चय बुद्धि हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, ये बात हमें अपने अंदर झांक करके देखनी पड़ेगी। और समय आ गया है कि गीता का भगवान कौन, इस तथ्य पर विचार करें। सभी अपना मंथन कर चुके हैं, तो इस महाअभियोग में कि गीता का भगवान कौन है, जो तैयार हैं वो कमेंट करके बताएं कि हाँ, हम बाप को जान चुके, बाप को पहचान चुके। राम हमारा बाप है, कृष्ण बच्चा है, जगदम्बा को पहचान चुके, भारत माता को पहचान चुके, यानी कि पांचों ब्रह्मा आपकी दृष्टि में क्लियर हो गए, त्रिमूर्ति क्लियर हो गई, बाप क्लियर हो गया। अगर अब भी कहीं शक है तो शक को क्लियर करें, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयन्ते। दुनिया वालों को नहीं पता कि भगवान ऐसे आते हैं और किस प्रकार से इस दुनिया का रचयिता इतनी ड्रामेबाजी करता है। एक साधारण सा आदमी 88 साल हो गए मूर्ख बनाते हुए, पागल बना रहा है, हम सारे बच्चों को नचा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं। यही उसकी जादूगिरी थी और यही उसका वो रहस्य था। सबको नाच नचाने वाला, किसी को हाथ नहीं वो आने वाला। कितने बार इशारे दिए, हजारों लाखों क्वेश्चन हमने भगवान के सामने बैठ करके पूछे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए ये कहने की कि यही है और यही हमारा बाप है। तो इतने लंबे समय तक ज्ञान सुनने के बावजूद भी अब जो आपके मन में संदेह है उसको क्लियर करिए। जब तक ये संदेह क्लियर नहीं होगा, आप गीता का भगवान साबित नहीं कर पाएंगे। साथियों, है कुछ नहीं, सारा खेल है। जन्म जन्मांतर हमने यहाँ पार्ट बजाना है। सृष्टि भी प्रैक्टिकल है, भगवान भी प्रैक्टिकल है, सब कुछ यहाँ प्रैक्टिकल में होता है। तो इस प्रैक्टिकल में, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में आप कहाँ पार्ट बजाएंगे, आपका पार्ट क्या है, ये परमपिता परमात्मा सबको क्लियर करवाते हैं, रियलाइज करवाते हैं। इसको रियलाइजेशन कोर्स कह सकते हैं। तो इस रियलाइजेशन कोर्स में हमें ये क्लियर करना है, इस बात को समझना है कि हमें कितना रियलाइज हुआ कि हम 9 धर्मों में से कौन से धर्म पिता के बच्चे हैं। अगर हमें ये समझ आ गया हो कि हम सूर्यवंशी हैं, तो फिर गीता का भगवान साबित करने में एक सेकंड नहीं लगेगी।
तो इसके लिए कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, आप बड़े ध्यान से विचार मंथन करिएगा। और जब आपके अंदर से आवाज निकले कि हाँ अब मैं अंगद के पैर की तरह निश्चय बुद्धि हो गया हूं कि अब मुझे इस बात से कोई हिला ही नहीं सकता, जैसे भगवान बोलते हैं कि जो पाना था सो पा लिया। तो एक एक करके इन तथ्यों को समझने का कोशिश करिए कि गीता का भगवान शिव क्या है। शिव की जयंती मनाते हैं, लेकिन 88 साल ज्ञान सुनने के बाद अब तो ये बात समझ आ गई है कि भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। क्या करके? परा और अपरा प्रकृति को कंट्रोल करके भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, जिसको शिव जयंती के रूप में गाया जाता है, बल्कि शिवरात्रि गाई जाती है। अज्ञान अंधेर में आ जाते हैं कि कोई मनुष्य इस दुनिया का भगवान नहीं हो सकता, किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे। तो जो इस थ्योरी पे खड़े हैं कि किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे, उनको खुला चैलेंज है परमपिता परमात्मा के स्वाभिमान के आधार पर कि वो आए और इस बात को झूठा साबित करें कि भगवान इंसान रूप में नहीं होगा तो क्या जानवर होगा, गधे घोड़े होंगे। दुनिया साकार, मैं साकार लोगों से माँ बाप से पैदा हुआ हूं, तो दुनिया, जब तक कोई माँ बाप दुनिया का नहीं होगा तो दुनिया कैसे बनेगी। तो जिसको आप शिव कह रहे हैं वो शिव कोई और नहीं है, वो राम वाली आत्मा ही है। ब्रह्मा बाबा भी कल्याणकारी, वो छोटा बाबा। उस ब्रह्मा बाबा ने जितना दिल से, जितने लगन से पुरुषार्थ किया, उसके पुरुषार्थ से भी जो आगे निकल गया, कल्याण उन्होंने भी बहुत किया, लेकिन उनसे भी बड़ा कल्याणकारी जो साबित हुआ वो हुई राम वाली आत्मा 1976 से। तो जब 1976 से बाप ने अपना सब कुछ परिचय भेद हमें दे दिया था कि राम बाप को कहते हैं और राम बाप कौन है, लेकिन गलती क्या हुई कि विदेशी साकार को भगवान नहीं मानते, किसी मनुष्य को भगवान नहीं मानते। इसलिए कोई मनुष्य अगर अपने को भगवान डिक्लेयर करे भी तो उसको सूली पर चढ़ाएंगे, जहर दे करके मानेंगे, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आदम ही खुदा है। नहीं भाई, क्या कहेंगे? आदम खुदा नहीं है, आदम तो खुदा का नूर है। अरे नूर ये सब तो मुख्य सार की बात आ जाती है कि शिव राम का असली नाम है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, जो इस पूरी दुनिया का कल्याणकारी साबित होता है। जैसे कहा जाता है बाप है और सबसे ना मिले तो बाप नहीं हो सकता, तो सबका बाप है, सब बच्चों की सदगति चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापित करना है। तो एक तो इस दुनिया का कोई मालिक बनेगा, गद्दी पर तो बैठेगा ना। तो जो ज्ञान के अनुसार अपने समय, स्थिति, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अनुसार जो इस बात को ग्रहण कर चुके हैं, जिसकी अंतरात्मा ये आवाज दे रही है कि यही है और यही है, वो आत्मा ही आगे बढ़े कि अब समय आ गया है कि गीता का भगवान कौन। तो शिव को आपने समझा, राम का असुल नाम है शिव। अब आगे से इस बात से निश्चय बुद्धि हो रहे हैं तो ठीक, नहीं तो निराकारी को ही मानते हैं। अगर ये मानते हैं कि इस मुकर्रर रथ में अगर शिव है तो भगवान माने, नहीं तो नहीं माने, तो मानना छोड़ दो। राम ही शिव है, शिव ही राम है, इस बात से पक्का लिख लो अपनी बुद्धि में। अब दूसरा पॉइंट आता है शिव शंकर भोलेनाथ हो। शिव तो हो गया टाइटल, शंकर महादेव की व्याख्या आप जानते हैं, शांति करने वाला, महाकाल, महादेव, देवों का देव, महादेव ज्ञान देने वाले देवता भी होते, लेकिन उनका भी बड़ा देव महादेव। तो शिव शंकर महादेव को आप उस तरीके से ना समझें कि उसमें शिव प्रवेश है तो इसलिए वो शिव शंकर महादेव कहा जा रहा है। पहले भी वीडियोज में क्लियर हुई है बात कि शंकर जी याद में बैठे, याद में नहीं बैठे हैं। अरे जो समदेव आत्मिक स्थिति में है उसको याद में बैठने की जरूरत है। हमारा परमपिता परमात्मा सदाशिव है, उसको याद में बैठने की कोई जरूरत नहीं। वो हमें समझा रहा है क्या कि योग बल से विषयों की बादशाही मिलती है। किस प्रकार से योग में? इस प्रकार से बैठो सौ धर्मे निधनम सरे पर धर्मो भयावह। जगन्नाथ के मंदिर में देख रहे हो
दोनों बाजुएं कटी हुई हैं काले रंग का, लेकिन फिर भी डगमगाता नहीं, अपनी सत्यता के ऊपर कायम है। क्या आपको 1942 का नजारा याद नहीं है, जब सब छोड़ करके भाग गए और बाप ने अपने मैदान को नहीं छोड़ा, सारी दुनिया एक तरफ बाप एक तरफ, जहां से सिद्ध किया। बाप ये बात बार बार जानबूझ करके कहते हैं कि यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया। अरे फेल कहां हुआ, वो कभी फेल होता है? वो नारायण है, नारायण की कभी हार होती है किसी युद्ध में? उसने इस बात को सिद्ध किया, देहम व पातियामी कार्यम व साधियामी, भले देह छूट जाए लेकिन कार्य को पूर्ण करूंगा। इसलिए विदेशी ताकतों ने उनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी यज्ञ को छोड़ करके नहीं भागे, क्योंकि वो यज्ञ पिता हैं। बात क्लियर, स्पष्ट, आगे बढ़िए। उसके बाद आप कहते हैं शिव बाबा। ये शिव बाबा शब्द, शिव बाबा बोलते हैं कि मीठा शब्द है, भगवान बोलते हैं कि मीठा शब्द है। शिव बाबा बहुत मीठा लगता है। बाबा का मतलब दादा होता है वैसे तो, और बाबा का मतलब और दादा का मतलब बड़ा भाई भी होता है। सिंधी थे उस समय, सिंधी भाषा बोली जाती थी। तो शिव बाबा का मतलब है पूरी दुनिया का कल्याणकारी बाबा। बाबा होगा दूसरे धर्मों वालों का, हमारा तो पिता है, राम बाप है, बाबा नहीं। बाबा का मतलब दादा, जो दूसरे धर्म के आएंगे उनके बाप का भी बाप है, इसलिए दादा उनका दादा होगा, उनका बाबा होगा। लेकिन हम तो राम बाप कहेंगे, हमारा तो पिता है। तो अब क्वेश्चन क्लियर करना है कि गीता का भगवान कौन? शिव, शिव शंकर भोलेनाथ, या शिव बाबा, या राम बाप? जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझ चुके कि राम ही सद्गति दाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही आगे बढ़ें, वरना आप गीता का भगवान कौन है इस बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। गीता माता का नाम है, माता साकारी और पिता निराकारी। निराकारी माना निराकारी स्टेज वाला। तो गीता है तो गीता पति, गीता तो माता मनुष्य रूप में और पति उसका शिव। अरे वाह, तो गीता माता है तो उसका पति भी साकार में यही होना चाहिए ना। तो गीता के रोम रोम को जानने वाला, उसके हिज्जे हिज्जे करके समझाने वाला वो गीता पति कौन है? तो समय आ गया है, खुद भी समझें और औरों को समझाएं। जो इस बात पर निश्चय बुद्धि है कि राम ही गीतापति है, वही शिव है, वो अपना बोरी बिस्तरा बांध लें कि इस बात को सिद्ध करने का समय आ गया है कि भगवान मनुष्य रूप में आते हैं और गीतापति शिव शंकर भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी हैं, हमारे प्रभु, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जिनको याद करती है, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं। तो साथियों, गीता का भगवान कौन, इस बात के ऊपर कमेंट करें, मंथन करें, अमृत निकालें। और जो साथी इस महाभियोग में सम्मिलित होना चाहते हैं कि गीतापति शिव शंकर भोलेनाथ उर्फ श्री राम जी हैं, वो ही आगे बढ़ें, सहयोग करें और गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए संगौ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की शक्ति चलती है। अपनी मेजॉरिटी बनाएं, इकट्ठे हों, मन बुद्धि से एक दूसरे को सहयोग करें और प्रैक्टिकली गीता के भगवान को सिद्ध करने के इस महाभियोग में अब आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।